कानपुर बर्रा 2 निवासी पारस गुप्ता ने अपने ससुर और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस उपायुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे उसके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी स्नेहा गुप्ता और ससुर संतोष कुमार गुप्ता निवासी गुरसहायगंज उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उस पर पहले ही 9 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि 26 अप्रैल की रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर ससुर ने पीड़ित पर हमले की योजना बनाई, जिसके डर से उसे पूरी रात घर के बाहर छिपकर बितानी पड़ी। पीड़ित का आरोप है कि वर्तमान में उसे घर के एक कमरे तक सीमित कर दिया गया है और उसे बुनियादी सुविधाओं, पानी, बाथरूम के उपयोग से भी रोका जा रहा है। साथ ही उसकी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित ने दावा किया है कि उसके पास घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और मोबाइल साक्ष्य मौजूद हैं, जिसमें उसे उकसाने और पुलिस प्रशासन को पैसे के दम पर प्रभावित करने की बातें कही गई हैं। पारस गुप्ता ने सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी पत्नी, ससुर, नौकरानी अलका और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। परिचय देते हुए बताइए किस लिए आपने वार्ता रखी है यहाँ पर। नमस्कार, मैं पंकज पंत पुरुष आंदोलन से, और आज मैं आपके कानपुर बर्रा 2 में अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पुरुष को इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 साल से व्यक्ति मरने को तैयार है। मैंने उसे रोका है कि भाई तू खुदकुशी मत करना। आज मेरी मजबूरी है यहाँ पर आना, ताकि वो व्यक्ति खुदकुशी ना कर सके, वो व्यक्ति ना मर सके, एक माँ का बेटा आत्महत्या ना करे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं प्रशासन का पूरा हाथ कहूँगा, क्योंकि प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए, प्रशासन निस्वार्थ होना चाहिए। प्रशासन को दोनों पक्षों को बिठाकर वार्ता कराकर जो उचित कार्रवाई होती है, चाहे महिला वर्ग में चाहे पुलिस वर्ग में, वो उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पुरुषों को भी एक उम्मीद जगे कि प्रशासन हमारे साथ है। और संविधान के अंदर लिंग भेद नहीं होता है, संविधान के अंदर महिला पुरुष नहीं होती है। जो सजा पुरुष को होती है वही सजा महिला को भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की नाकामयाबी है, जो आज पूरे भारत के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे संविधान की लापरवाही है, जो जज साहब जैसे लोग, रघुवंशी जैसे लोग और न जाने कितने माओ के बेटे आज जो जान दे चुके हैं। तो मैं पारस गुप्ता को जान नहीं देने दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानपुर का चक्का भी जान करने को तैयार है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इस केस को संज्ञान में लें। आप अधिकारी हम लोगों के बड़े, उससे हमने आपको चयन किया है, सरकार ने आपको चुना है, ताकि आप एक पुरुष नहीं, किसी भी पीड़ित का, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पुरुष या महिला, मैं कहता हूँ किसी भी पीड़ित को अगर आपके पास आता है तो उसका उचित न्याय करें, उसका संज्ञान लें, उसको आगे जीने की उम्मीद दें, ताकि कोई बेटा आत्महत्या ना करे। मैं पारस गुप्ता बर्रा। इसलिए यहाँ पर क्या आपकी मांग पे वार्ता कर रहे थे आप? मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बस जीवित हूँ, यही बस मेरी सच्चाई है, वरना मैं कब का यहाँ पर सुसाइड कर चुका होता। मेरी वाइफ मेरे घर में मुझे नहीं रहने देती, मेरा ससुर मेरे घर पे रह के कब्जा करता है। मैं जब आता हूँ तब मेरा मारपीट होती है। अभी रिसेंटली रात को 12 बजे मेरे पास 8 से 9 लोग आए मुझे मारने के लिए। मैंने कहते जान बचाई, फिर भी प्रशासन में कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं किस तरह से मैं किराए के मकान में रह कर गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं मारा घूमता हूँ। पुलिस प्रशासन यहाँ, मेरी वाइफ जो कि पेशे में वकील है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरे घर वालों को जीना हराम कर रखा है, मेरी माता जी का जीना हराम कर रखा है, और पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। मेरा जो ससुर है वो क्रिमिनल है, वो कई एफआईआर है उसके नाम पर दर्ज, जो कि मैं लिए घूमता हूँ। वो यहाँ पर चौकी, थाने, पुलिस वालों के सामने कहता है कि मैं करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ। मेरे 1 हफ्ते से बराबर मेरे घर में बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक बार भी मेरी कंप्लेन में सुनवाई नहीं करी, और ना ही उसे निकालने के लिए कोई आया। मैं अपने घर से 12 घूम रहा हूँ। पुलिस प्रशासन पर ये कहती है तुम्हारी महिला वकील है, महिला है। मैं महिलाओं के लिए मैं महिलाओं के लिए जो है सारे नियम है, सारे कानून है, मैं तुमको बिठा सकता हूँ, महिलाओं को नहीं बिठा सकता हूँ। क्या मेरी कहाँ से गलती है? मैं क्या पुरुष हूँ इसलिए मेरी गलती है? मैं कैसे रह रहा हूँ? मैं किराए में मैं मारा घूम रहा हूँ। ये बर्रा अभी तक किसी बड़े अधिकारी सब मिले? मैं सभी जगह हो आया हूँ। कमिश्नर ऑफिस में वो जो है अपने वकीलों को लेकर चली जाती हैं, वहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैं बर्रा एसएचओ साहब के पास भी जाता हूँ, वहाँ पर भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैं चौकी पे जाता हूँ, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि आपकी वाइफ वकील है और वो कई वकीलों को लेके आती है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे आप? मेरे पास, मैं पुरुष हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? सिर्फ अपने जान के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ? मैं सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और कुछ नहीं, बिल्कुल सुसाइड नहीं करना है।